ये मैं तुमसे कागज पर अंगूठा लगवाऊंगा और 10 साल की मोहलत भी दूंगा। अगर 10 सालों में तुम कर्ज ना चुका पाए तो तुम्हारी झोपड़ी पर मेरा अधिकार होगा। मुझे ये स्वीकार है लाला जी। फिर लाला ने एक कागज पर नारायण का अंगूठा लगवा लिया और उसे 10 सोने के सिक्के भी दे दिए, जिसे लेकर नारायण ने लाला का शुक्रिया अदा किया। और अपने बेटे अमर को लेकर काशीनाथ के लिए निकल पड़ा। लंबा रास्ता तय करने के बाद वो काशीनाथ पहुंचकर विद्वान शिव गुरु की कुटिया में जा पहुंचे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे खूब विद्वान बनाना, बस अब तो यही हमारा सहारा है। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर वे विद्वान शिव गुरु जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। कहाँ से आए हो तुम लोग? गुरुजी, मैं सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरा नाम नारायण है और ये मेरा बेटा अमर है। मैं अपने बेटे को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ गुरुजी। अपने 10 सोने के सिक्कों की पोटली को गुरुजी के सामने रखा और पुनः कहने लगा, इसे स्वीकार कीजिए गुरुजी। क्या है इस थैली में? इसमें 10 सोने के सिक्के हैं गुरुजी। जैसे तैसे इसका प्रबंध कर पाया हूँ। आपको इससे अधिक धन नहीं दे पाऊंगा गुरुजी। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे बेटे को शिक्षा प्रदान करने से मत मना करना। बड़ा भोला व्यक्ति लगता है ये। इसे निराश करना ठीक नहीं है। शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा। वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 वर्षों तक आश्रम में ही रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। ठीक है गुरुजी। नारायण ने अपने बेटे अमर को गुरुजी के पास ही छोड़ दिया और वो वापस अपने घर लौट आया। गुरुजी ने अमर को शिक्षा प्रदान करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए और अब अमर भी बड़ा हो गया। एक दिन गुरुजी ने अमर को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र अमर, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम हमारे शिष्यों में सबसे मेधावी छात्र हो। इस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। गुरुदेव, सब आपकी कृपा का फल है, वरना मैं किसी योग्य था। बेटा, अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में वो ना जाने कब से बाट जो रहे होंगे। कैसे होंगे मेरे माता पिता? न जाने वे कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगले ही दिन अमर लंबा रास्ता तय करके अपने गांव जा पहुंचा और अपनी झोपड़ी देखकर सोचने लगा, कितना सुंदर दृश्य है। कितना समय हो गया जब मैं यहाँ से गया था। कौन हो तुम और अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? प्रणाम पिताजी, मैं हूँ अमर, आपका बेटा। अमर बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? जी पिताजी, गुरुजी की आज्ञा से ही मैं घर लौटा हूँ। अरे गीता, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ जल्दी, देखो हमारा बेटा शिक्षा पूरी करके लौटा है। तुरंत ही गीता बाहर आ गई और अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटा, मेरा बेटा, देखो तो कितना दुबला हो गया है। तुझे पता भी है मेरे बच्चे, हम दोनों ने तुझे कितना याद किया। मुझे अंदाजा है माँ, मैंने भी आप दोनों को बहुत याद किया। गीता, अब हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे। अब हमारा बेटा नौकरी पर लग जाएगा। भगवान करे वो दिन शीघ्र आ जाए। उधर लाला भी सोच रहा था, पूरे 10 वर्ष बीत गए हैं। अब नारायण से 10 सोने के सिक्कों का ऋण चुकाने का तगादा करने का भी समय आ गया है। वो तुरंत ही नारायण की झोपड़ी की ओर चल दिया। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो सामने अमर को खड़ा देख सोचने लगा, तुम अमर हो? हाँ, मैं अमर हूँ। और आप लाला जी? ओह, भूले नहीं तुम मुझे? लाला जी, तुम भी कोई भूलने की चीज हो? कहो, कैसे आना हुआ आपका? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? अमर ने लाला की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो लाला का पारा चढ़ गया। वो तुनक कर बोला, बताते क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सुनो लाला जी, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या? हाँ लाला जी, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। लगता है ये अमर आवश्यकता से अधिक पड़ आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। अमर को धमकाते हुए वह बोला, ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। मैंने बताया तो लाला जी। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले ये झोपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 10 सोने के सिक्के उधार लिए थे। क्या क्या लाला जी, सचमुच? हाँ, नारायण ने 10 वर्ष बीतने पर भी वो सोने के सिक्के मुझे वापस नहीं लौटाए हैं। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है, नहीं तो क्या करोगे लाला? लड़का बड़ा चालबाज है, इससे चालाकी से काम लेना होगा। तो उधार दिए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ हाँ, माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही वो कहाँ है? लाला जी, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं भला? मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूँ। लाला जी, ये दोनों ही बोल नहीं सकते, अतः उन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर क्या करे? अगर आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बना